सो हे एवरीवन, आज हमारे साथ ध्रुव है वीडियो में। उनका रिसेंटली 2-3 मंथ्स पहले एफिकेसी में सिलेक्शन हुआ एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। और आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ये जानना है कि हाउ यू कैन फाइंड जॉब्स ऑनलाइन यूजिंग लिंक्डइन फॉर क्लिनिकल साइंस रोल और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल। और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ध्रुव यहाँ पे शेयर करेंगे। मैं ये चाहता था कि मेरा कोई स्टूडेंट पूरा एक्सपीरियंस शेयर करे कि कैसे उन्हें इंटरव्यूज मल्टीपल मिले और कैसे उन्होंने इंटरव्यूज क्रैक किए पूरे के पूरे। बट उससे पहले हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चंस आप सभी के काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव, आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड नहीं था, राइट? आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है, तो आपको कभी ये डाउट नहीं आया कि आपका कैसे होगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं? यस सर, मेरे को डाउट आया था। ट्रेनिंग से पहले आपसे मैंने कनेक्ट किया, उससे पहले मेरे को थोड़ा डाउट था कि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और ये रिलेटेड है, फार्मा और स्टैटिक्स के रिलेटेड है, तो मेरे को इंटरव्यूज मिलेंगे कि नहीं। पर जैसे जैसे मेरा ट्रेनिंग आगे बढ़ता गया मेरे को डाउट्स क्लियर होते गए कि इसमें इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। और मेरे ये इंटरव्यूज में मेरे को दो क्लिनिकल के इंटरव्यूज भी मिले थे, तो इतना ये मैटर नहीं करता। एट द एंड नॉलेज ही ज्यादा मैटर करता है कि आपका नॉलेज कितना है। ध्रुव, लास्ट 1 या 2 ईयर से हम देख रहे हैं मार्केट में काफी करेक्शन चल रहा है, ठीक है? काफी हायरिंग फायरिंग ये यस। सारी चीजें चल रही है, राइट? और ऐसा हम देख भी रहे यस। हैं कि हायरिंग स्लो भी है। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग के पहले कि क्या होगा, कैसे मुझे मेरी हायरिंग होगी? क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हो फायरिंग चल रही है और हायरिंग कम चल रही है। यस सर, मेरे को थोड़ा टेंशन था कि अभी सिचुएशन थोड़ा हार्ड है, तो फ्रेशर के लिए जॉब्स भी कम है और फायरिंग चल रही है, तो कैसे मिलेगा। पर मैंने ट्रेनिंग खत्म हुए तो मेरे को अच्छे खासे 2-3 महीने में 2 से 3 इंटरव्यूज मिल गए थे, तो मेरा इतना चिंता नहीं था कि मेरे को मिलेगा कि नहीं। मैं फोकस कर रहा था अपनी तैयारी पर ही, ज्यादा कुछ इतना सोच नहीं रहा था कि सिचुएशन कैसी है, मार्केट कैसी है। मेरा फोकस पढ़ाई पर ही था। इसके बाद ध्रुव, जैसा आपने बताया था कि आपकी इंग्लिश काफी वीक थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंटरव्यू दोगे कैसे और क्रैक कैसे करोगे? यस सर, पहले मेरे को ये डाउट था कि मेरा इतना इंग्लिश नहीं है और बड़ी बड़ी कंपनीज में 2 से 3 राउंड्स होते हैं, तो मैं कैसे इसको कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। इंग्लिश मेरी अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं अभी भी कर रहा हूँ इंग्लिश इम्प्रूव। सो चलिए गाइज, ये कुछ रैपिड क्वेश्चंस थे, ठीक है? आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट सीरीज हम जो ध्रुव के साथ बनाएंगे उसमें ऐड कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के ऊपर, बिकॉज आज की ये वीडियो स्पेशली उस चीज़ के ऊपर है कि कैसे आपको इंटरव्यू मिले, कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किए, कैसे आपने जो मुझसे सीखा उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहली चीज़, सो आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया या कहाँ से आप अप्लाई कर रहे थे? सर, मैं लिंक्डइन ही यूज करता था। डायरेक्टली मैं वर्किंग प्रोफेशनल से कनेक्ट करता था और उनको मैसेज करता था कि मैंने मेरे बेस सेल्स, एडवांस सेल्स और क्लिनिकल सेल्स की ट्रेनिंग हुई है, और मैं उनको सभी को अपना सीवी भी भेजता था। ऐसे ही मेरे को 5 से 6 अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज मेरे को मिले। ओके, तो क्या ये इंटरव्यूज आपको ध्रुव स्टार्टिंग से ही मिल गए थे या मतलब कैसे हुआ ये? नहीं सर, मेरे को मिल रहे थे, पर बहुत मतलब एक एक मंथ के गैप में मिल रहे थे, 1 से 1.5 मंथ के गैप में मिल रहे थे सारे इंटरव्यूज। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लगातार मतलब एक ही वीक में 2-3 इंटरव्यूज मिल गए, ऐसा नहीं। 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में एक एक इंटरव्यूज मेरे को मिल रहा था। ओके, तो जब आप लिंक्डइन पे किसी को कनेक्ट कर रहे थे जॉब के लिए, तो क्या आपको सभी से पॉजिटिव रिस्पांस आता था या नेगेटिव आता था? क्या रिस्पांस थे आपको? यस सर, पॉजिटिव भी आता था और नेगेटिव भी आता था। कई सार ऐसे भी मतलब आता था कि अभी फ्रेशर के लिए हालत बहुत ही खराब है क्योंकि फायरिंग भी चल रही है और बहुत ही कम वैकेंसी है अभी, तो ऐसे भी रिप्लाई आता था कई का। तो पर मैं पॉजिटिव ही रहता था क्योंकि ये सब चीज तो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं अपना फोकस पढ़ाई पर ही रखता था और सभी को कनेक्ट करता था, वर्किंग प्रोफेशनल को। ओके, सो आपको जो इंटरव्यूज मिले थ्रू, वो कैसा था कि मतलब रेफरेंस के थ्रू थे, आपने किसी से कनेक्ट किया लिंक्डइन पे, उन्होंने आपको रेफर किया, या उन्होंने ही डायरेक्ट इंटरव्यू अरेंज करा दिए? ये प्रोसेस कैसा था? थोड़े 1-2 इंटरव्यूज मेरे को सर रेफरल से भी मिले और बाकी सब मेरे डायरेक्ट मैंने अप्लाई किया और मेरे शॉर्टलिस्ट होके मेरे को इंटरव्यूज मिल गए। सो ये इंटरव्यू जिस दिन से आपने अप्लाई करना शुरू किया और जो आप अभी जॉब कर रहे हो एफिकेसी में, ठीक है, तो इसको कितना ड्यूरेशन हो गया जिस दिन से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया और आपने जॉब स्टार्ट की? 4 मंथ सर पूरा हो गया था, 4 से 5 मंथ। यानी आपके अप्लाइंग पार्ट और क्रैकिंग पार्ट में आपको 4 मंथ्स लग गए, तो यस। ओवरऑल जर्नी को मान सकते हैं अराउंड 8 मंथ्स लग गए आपको। यस। तीन ट्रेनिंग से चार महीने लेके आपने जॉब तक। सीखने में यस। लगाए और 3-4 महीने आपने इंटरव्यू मिलने और क्रैक करने में। सो ध्रुव, क्या आपने अपना पहला ही इंटरव्यू क्रैक कर दिया था? नहीं सर, स्टार्टिंग के 2 से 3 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ था, कई कई में मैं दूसरे राउंड में रिजेक्ट हुआ।
कहीं में मेरा इतना टेक्निकल नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए मेरे को फीडबैक मिला कि आपको अभी टेक्निकल में वर्क करने की जरूरत है। फिर मैंने फिफ्थ और सिक्स इंटरव्यू मैंने क्रैक किया। फिफ्थ का मैं सिलेक्ट हो गया था, पर किसी रीजन से मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सो अभी आप इफिकेसी में जॉब कर रहे हो, तो इफिकेसी में थ्रू ये आपका दूसरा इंटरव्यू था, राइट? तो यस क्या सर। इफिकेसी ने लाइक आपको ऐसा बोला नहीं कि आप दूसरी बार इंटरव्यू नहीं दे सकते, या वो ड्यूरेशन फुलफिल हो गया था जो आपने पहला दिया था, उसके बाद जो गैप होना चाहिए था वो ड्यूरेशन हो यस गया सर था? वो गैप, यस सर वो ड्यूरेशन हो गया था, उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया। तो क्या आपको इस चीज का आपको ऐसा लगता है ध्रुव, आपको बेनिफिट मिला कि आपने सेम कंपनी में दूसरी बार इंटरव्यू दिया तो? यस सर, मैं मेरे को प्रोसेस सारा पता चल गया कि कैसे किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा पूछते हैं, वो सब मेरे को पता चल गया। और भी मैंने 3 से 4 अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू दिए, उससे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरे को बंच ऑफ क्वेश्चन था ना इंटरव्यू का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैंने उसके बेनिफिट से मेरे को ये इंटरव्यू का क्रैक हो गया है। तो इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपने जैसे बताया कुछ नेगेटिव आपको फीडबैक भी मिलते थे, ठीक है, यस और कभी कभार आप इंटरव्यू में भी रिजेक्ट हुए, तो आपने उसके बाद क्या किया जब आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिलते थे या रिजेक्ट होते थे, तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या रहता था? सर, इमीडिएट एक्शन ये रहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर देता था। जो जो इंटरव्यू, एक क्वेश्चन अलग रखता था जिसको मैं आंसर नहीं कर पाया, और सभी इंटरव्यूज में मैं फीडबैक लेता था कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, वो भी मैं नोट डाउन करता था। और दूसरे इंटरव्यू में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, ये सब चीजें। तो ध्रुव, काफी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आप ही, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप ही जिस लेट्स सपोज जिस बैच में थे, अभी भी उस बैच में से कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम योर एंड कि क्या चीजें अगर वो लैग कर रहे हैं, या मार्केट में कोई भी बंदा अप्लाई कर रहा है तो वो लैग कर रहा है, तो अप्लाइंग पार्ट में कहाँ लैग कर सकता है? यस सर, हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट देना चाहिए, जैसे कि हमको एक्टिव भी रहना चाहिए लिंक्डइन पर, और सभी को कनेक्ट करना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल को, कि आपका सीवी भेजना चाहिए। सभी को कंटिन्यूअस मेहनत भी करनी चाहिए सेल्स में, क्योंकि कई कैसा वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जिसका जॉब भी चलता है, उसके साथ वो सेल्स सीखते हैं, तो वो इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दे सकते, तो उनको कंटिन्यूअसली पढ़ना रहता है और एक्टिवली अप्लाई भी करना रहता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो ध्रुव ने सारी चीजें बताई, सेम चीजें मैं ट्राई करता था इन्हें सेशन में भी गाइड करूँ। बट एक चीज होती है गाइस कि जब आप रियलिटी को फेस करते हो ना, तो वो एक्चुअल टाइम होता है, ओके, अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि क्या होता है, जब आप 3-4 महीने मुझसे ट्रेनिंग लेते हो, 4 मंथ्स, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो मैं जब आपका इंटरव्यू लेता हूँ या जो भी चीजें बताता हूँ वो स्मूथ रहती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप रियल टाइम फेस करते हो, आपको पता चलता है कि रियल टाइम में जो मैंने सीखा है, क्या मैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं। बहुत बार ये होता है कि आपके पास नॉलेज है, बट आप नॉलेज को एक जगह पे कन्वे कर पा रहे हो, बट एक जगह पे कन्वे नहीं कर पा रहे, आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे। मे बी आप जिस वे से कम्युनिकेट कर रहे हो, जिस वे से कन्वे कर रहे हो, आप जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, बट समहाउ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, बट आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या प्रॉपरली उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यू में सारी चीजें एकदम कटिंग एज की तरह होती है, आपकी एक्यूरेसी वहां पे हाई होनी चाहिए। बिकॉज लेट सपोज आप ट्रेनिंग के दौरान आपका इंटरव्यू हो रहा है, या आपको सिखा रहे हैं, तो आप मिस्टेक करते हो तो हाँ चल जाता है। इवन आप कुछ लैग कर रहे हो तो आपके जो ट्रेनर है वो बता देंगे कि अच्छा ये चीज आपका ये लैग कर रहे हो। बट इंटरव्यूज में क्या होता है, देर इज नो सेकेंड चांस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपको स्ट्रेट अवे आंसर बोलना है। आपको आंसर बोलना तो है ही, आपको इस तरह से आंसर बोलना है जो कि ईज टू अंडरस्टैंड हो, और आपका कम्युनिकेशन काफी स्मूथ होना चाहिए, इंटरेक्शन काफी स्मूथ होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको टेक्निकल नॉलेज है, वो तो चीज है ही, बट हाउ यू आर हैंडलिंग योर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू को कैसे हैंडल करते हो। सी देयर कैन बी XYZ सिनेरियो कि आप इंटरव्यू में कोई कोई क्वेश्चन आंसर ना कर पाओ, बट कैसे आपने हैंडल किया, कैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आए कैसे आपने उसको हैंडल किया, क्या आपने उसको अटेम्प्ट किया कि नहीं, क्या आपने उसको ट्राई भी किया कि नहीं, क्या आपने अपने दिमाग पे जोर भी डाला कि नहीं कि मुझे इतना आता है तो मैं उस चीज से इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँ, या आपने पूरा छोड़ दिया। सो और हर राउंड में आपसे वही टेस्ट किया जाता है कि क्या आप बेटर हुए कि नहीं। बिकॉज देखो, कंपनी को पता है कि यू आर फ्रेशर,
आप में कुछ ना कुछ मिस्टेक, खामियां होंगी, either in terms of communication, either in terms of English, either in terms of technical knowledge. बट वो देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, you are someone who are ready to learn or not, क्योंकि वो सिखाएंगे, बट क्या आप सीखने को रेडी हो कि नहीं. एंड दिस ओवरऑल थिंग्स, वो सारी चीजें वो आपसे इनडायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसा कर रहे हो इन सारी चीजों में. सो देखो, हर बार आप जब मार्केट देखोगे ना, कभी भी यहाँ पे ध्रुव के टाइम पे भी मार्केट बहुत खराब था. सो ध्रुव का ही नहीं, ऐसे काफी हायरिंग हुए लास्ट 1 ईयर में, जब मार्केट स्लो है या अप है उसी सिनेरियो में. उन सभी के केसेस में एक चीज था गाइस, कि जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मार्केट नहीं देखना है, मार्केट में आपको जॉब नहीं करना है, आपको जॉब करना है एक कंपनी में. आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू मेरे लिए निकालना है, 1000 लोगों के लिए भी नहीं, मुझे इंटरव्यू मेरे लिए क्रैक करना है सिर्फ. सो मोस्ट ऑफली क्या होता है, हम देखते हैं लिंक्डइन पे ऐसा चल रहा है, वहां चल रहा है, हायरिंग फायरिंग चल रहा है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम ओवर कंज्यूम कर लेते हैं. बहुत ज्यादा नॉलेज या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से क्या होता है, हमारा नॉलेज मतलब एकदम लो होने लगता है, हम मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मार्केट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखो, ध्रुव उसी के एग्जाम्पल है कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी चीजें साइड करो, आपका जो काम है वो करते जाओ. आपका सीखने का टाइम है, आप सीखने में फोकस करो. आपका प्रिपरेशन का टाइम है, इंटरव्यू प्रिपरेशन का, उस पर फोकस करो. आपका इंटरव्यू क्रैक करने का टाइम है, आप इंटरव्यू क्रैक करने की तैयारी करो. एंड आफ्टर गिविंग ईच एंड एवरी इंटरव्यू, ट्राई टू गेट बेटर. अपने आप को बेटर बनाओ. ठीक है, तो आपको और भी क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, या जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना. मैं उसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली. ऑन टॉप ऑफ दैट, ध्रुव आप ये बताना चाहोगे कि लिंक्डइन पे जैसे आप किसी को अप्रोच करते थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने बताया वर्किंग प्रोफेशनल को अप्रोच करते थे, तो वो अप्रोच यस मतलब एक स्ट्रक्चर वे में करते थे या हाय हेलो से करते थे, वो कैसे रहता था? यस सर, मैं पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखता था पूरा, हम्म. कि मैंने अभी खत्म किया है अपना सेल्स ट्रेनिंग, उसके बाद मेरे को इसमें बेस सेल्स, क्लिनिकल और एडवांस में नॉलेज है. उसके बाद मैं सीवी भेजता था और कहता था कि आपकी कंपनी में आपको कुछ पता हो तो आप शेयर कर सकते हो, ऐसा स्ट्रक्चर वे में लिखता था. इट मीन्स आपने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया था, राइट? यस सर. वर्ल्ड में कोई भी जॉब हो, XYZ कंपनी हो, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जॉब्स. ठीक है, बाकी कोई जॉब लगवा देगा, कोई वो कर देगा, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे. नॉट इवन इन योर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंडेंट ना रहे. अगर वो बोल भी रहे हैं कि वो आपको प्लेस कर देंगे, बिकॉज सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, राइट? तो अगर वो सबको बोल रहे हैं कि हम आपका प्लेसमेंट कराएंगे, तो वो आपको पता है वो पॉसिबल नहीं है. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको गाइड करना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे आप कर सकते हो, जो जो कमियां हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसमें आपको हेल्प करना चाहिए, चाहे वो अप्लाइंग पार्ट में हो, चाहे वो लर्निंग पार्ट में हो. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो ये चीज कर सकते हैं, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर टेक्निकल में प्रॉब्लम है या अप्लाइंग में प्रॉब्लम है, सिखा सकते हैं. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जॉब नहीं दिलवा सकता. मेक श्योर दिस थिंग. वो आपको पूरे एंटायर प्रोसेस से अवेयर करा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. एट द एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपका ट्रेनर जो है वो आपको शायद कहीं रेफर भी कर सकता है. बिकॉज अभी हमने ही वैसा अभी स्टार्ट करने का सोचा है कि अभी काफी कंपनीज में जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे द्रोही एग्जाम्पल है, इफिकेसी में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, IQVIA में, लैपटॉप में, लिली में, XYZ कंपनीज. तो हमने ये सोचा है कि जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करता है, ट्रेनिंग के दौरान भी अच्छे से मेहनत कर रहा है, अच्छे से मेहनत यानी मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शार्प होना चाहिए, ऐसा नहीं. मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं. कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वापस पढ़ाऊंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ. ट्रेनिंग के बाद जैसे मैं बताया, ट्रेनिंग 4 महीने की होती है जिसमें बेस एडवांस क्लिनिकल प्रोजेक्ट होता है. ट्रेनिंग के बाद होता है अप्लाइंग और क्रैकिंग पार्ट. उसके लिए मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कितने राउंड होते हैं. तो जब आप उस फेज में होते हो और मैं देख रहा हूँ कि आप अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे हो, अप्लाइंग पार्ट में भी और क्रैकिंग पार्ट में भी, अब मुझे तो पता चल ही जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान भी आप अच्छे से मेहनत कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद भी मेहनत कर रहे हो. तो वहां पे मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कि ट्रेनिंग के दौरान आपने 4 मंथ सीखने में स्पेंड किए, ट्रेनिंग के बाद आपने 2 सिनारी हो सकते हैं, आपको या तो इंटरव्यू मिले और आपसे क्रैक नहीं हुआ, या तो आपको इंटरव्यू मिले ही नहीं. दोनों ही सिनारियों में अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अगले 4 महीने अच्छे से मेहनत की, यानी 8 महीने, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं ट्राई करता हूँ आपकी हेल्प करने की. कैसे? इन अ सिंपल वे, आई कैन ट्राई, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं अगर इंटरव्यू निकलते हैं तो वी कैन हैव सम रेफरेंस. ठीक है, जो कि एक नेचुरल वे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा वो
एक्स एचआर के साथ या वाई कंपनी के एचआर के साथ टाइप है तो वो कुछ हो जाएगा, वो वाले सिनेरियो में हम नहीं जाते। बट जो एग्जिस्टिंग हमारा नेटवर्क है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हेल्प से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बट अगेन, क्योंकि देखो हमेशा एक कहावत है कि प्यासा लाइक दरिया के पास जाता है या पानी के पास जाता है, वो पानी प्यासे के पास चल के नहीं आता। तो सीधी बात है कि जो एक्टिव रहेगा, तो मुझे भी या किसी को भी ऐसा फील होगा, मुझे ही नहीं, कोई अगर मेहनत कर रहा है और वो परिस्थिति से जूझ रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा ड्यू टू एक्स वाई जेड सिनेरियो, ठीक है, तो कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी आके उसे हेल्प कर देगा और वो उसे जहां पहुंचना है वो वहां पे पहुंच ही जाएगा। तो ये चीज है, क्योंकि धीरे धीरे अब हमारा नेटवर्क भी थोड़ा बड़ा हुआ, तो हम वो चीज भी स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। बट अगेन आई डोंट वांट यू टू ऑल डिपेंडेंट अपॉन मी और समवन एल्स और सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंड ये चीज थी क्लिनिकल सैस के बारे में, स्पेशली सेम ये जो हमने डिस्कस किया वो मतलब इम्पोज होता है या अप्लाई होता है उन सारे जॉब्स पे जो आईटी की ऑनलाइन जॉब्स है। बट आज की ये वीडियो थी स्पेशली क्लिनिकल सैस के ऊपर। तो आपके जो डाउट्स है, कमेंट्स हैं कि हाउ टू फाइंड जॉब्स या उसके रिलेटेड, क्लिनिकल सैस के रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।